आइए नजर डालते ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी की मिली भगत व से निघासन। तहसील ब्लॉक की ग्राम पंचायत बांगलाहा तकिया घोसियाना के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आजाद और पंचायत सेक्रेटरी धीरेन्द्र मौर्य की मिली भगत से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने जो उभर के आया और जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ ही नई जगह चिन्हित करके स्कूल की बाउंड्री वाल व बगैर मीटिंग के बगैर सदस्यगण के बैठाले पैसा का निकालने का आवागमन किया। उसमें बहुत बड़ी घपलेबाजी समाज के सामने जो आई, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यह खबर जनपद लखीमपुर खीरी तहसील निघासन में एक ग्राम पंचायत बांगला तकिया जिसमें ग्राम प्रधान साइमा बानो है, जिनके प्रतिनिधि आजाद प्रधान पूर्व और पंचायत सेक्रेटरी धीरेन्द्र मौर्य की मिली भगत से जो इस पंचायत में कई हजारों का जो घोटाला हुआ है वो किसी से छुपा नहीं। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी के विकास कार्य के लिए सरकारी मशीनरी भेजे हुए पैसे का दुरुपयोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जनता खुद बयां कर रही है। WKH न्यूज से जिला खीरी ब्यूरो राकेश श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? राम कुमार मौर्य। हाँ जी बताएं। सर, ये जो यहाँ पे हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में हम लोग कुछ अनभिज्ञ थे, किसी योजना किसी कार्य के बारे में हम लोग अनभिज्ञ थे, कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ ये जो ग्राम पंचायत बंगलाहा तकिया में जो है पंचायत सहायक के रूप में हमारी बहू की नियुक्ति हुई है, जो प्रदेश सरकार योगी जी ने की है जी। तो इसके माध्यम से हमारे यहाँ जो बहू की नियुक्ति हुई, तो इसके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में कैसे विकास होता है और विकास में कितने रुपए खर्च किए जाते हैं, कितना काम किया जाता है, किस मानक के अनुरूप काम किया जाता है। ये जब अभी सेक्रेटरी 28 तारीख को आए हैं, प्रधान और सेक्रेटरी। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, नाम मैंने अभी तक देखा है। अच्छा। अब वो हमारे धीरेन्द्र मौर्य नाम है, धीरेन्द्र मौर्य। तो वो जब आते हैं तो यहाँ पर अपने जो पैसा वैसा निकालना होता है, बस उसी के माध्यम से आते हैं। बहू बताती है कि ना हमें कुछ काम के बारे में बोला जाता है ना कुछ। तो अभी 28 तारीख को मीटिंग थी ब्लॉक में, तो वहाँ बहू हमारी और हमारा लड़का वहीं था। 3:30 बजे तक मीटिंग लिया और 3:30 बजे के बाद में, मीटिंग लेने के बाद में जब वहाँ पर इन लोगों ने छुट्टी मिली, तो हमारी एक बड़ी बहू है, वो निगासन में रहती है, उसका मैका है वहाँ, और छोटी बहू का भी मैका वही है। तो उसका, हमारी बड़ी बहू का स्वास्थ्य नहीं, 8 किलोमीटर। तो जब फिर कार्यालय खोल दिया, वो काम करने के लिए जब अंदर बैठने की कोशिश की तो उसको नहीं बैठने दिया गया। और उनके साथ में कोई दूसरा आदमी आया था जो ना पंचायत का था ना ब्लॉक का, हमारे लोगों को परिचय ना था। उसने आकर के और कंप्यूटर पे बैठ गया। तो हमारी बहू जो पंचायत सहायक है, उसने कहा कि भाई हमें ये तो जानकारी दी जाए कि यहाँ पर नियुक्त हम हैं, तो किस कार्य का काम करने के लिए आप आए हैं, खाली इतनी जो जानकारी बताई जाए। तो कहीं ना, आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं? ये किसने कहा? ये कहा पंचायत सेक्रेटरी ने, आप कौन होते हैं? फिर तो उस बहू ने हमारी फिर कहा कि चलिए ठीक है, उसने बैठ गए, वो काम करने लगे। कहीं ये आपकी जानकारी अधिकार नहीं है, और कंप्यूटर मैंने लेकर के दिया है, कंप्यूटर मैंने लेकर के दिया है, मेरा अधिकार है, मैं जो कुछ करूंगा वो करूंगा, आप नहीं कर सकते हैं। ये पंचायत सेक्रेटरी ने कहा, और प्रधान जी सामने खड़े हो रहे। प्रधान जी ने कुछ नहीं बोला? प्रधान जी कुछ नहीं बोला। अच्छा। जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी आपने एक मीटिंग रखी थी जहाँ पे प्रधान जी को बुलाया गया था जी। तो प्रधान जी यहाँ से आए और बिगर ही वार्तालाप किए चले गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब प्रधान जी या सेक्रेटरी यही लोग मीटिंग रखे होंगे, ना कि यहाँ के कोई जनता, ना तो यहाँ के पंचायत जो सदस्य हैं उनको भी कभी मीटिंग में बुलाया जाता है ऑलरेडी, और ना कोई कार्य पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कौन कहाँ काम करना है, तो उसकी जानकारी पूछी जाती है। अपने मन मर्जी से काम करते हैं, और जैसा मर्जी आए, मानक के हिसाब करें या ना मानक के हिसाब से, जैसा मर्जी आए वैसा काम करते हैं। तो जनता का कुछ विरोध था, यहाँ पर सदस्यों का कुछ विरोध था। जब उन्होंने सुना कि मीटिंग है, तो बिना बगैर बुलाए वो लोग सब आ गए यहाँ पर। कुछ लोगों को सूचना थी और कुछ लोग बगैर बुलाए आ गए। तो यहाँ करीब 100 लोग बैठे थे। प्रधान जी ने जो है, बगैर प्रधान जी से जनता जब बूझने लगी, भाई प्रधान जी हमारे यहाँ खड़ंजा उखाड़ दिया आपने, फिर नहीं बनाया, वो अभी पड़ा है, और जो अपने आप लगाया गया या कुछ अधूरा काम छोड़ दिया गया, और वहाँ स्कूल पर आपने काम कराया, तो वहाँ पर पता चला कि जो है आपने 86,561 रुपया निकाल लिया, जिसमें 2,000 ईंटा लगे हैं पुराने, जिसमें 1,000 ईंटा नया। और बताते हैं वहाँ के ग्रामीण जिनके सामने घर, वो बताते हैं 1,000 ईंटा नया लगाया गया, और 2,000 ईंटे में इतनी 4 इंची दीवार बनी है, 100 फुट दीवार।
तो वहां पर मिस्त्री लोग थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई कितना, तो वो कह रहे हैं कि हम 10 बोरी सीमेंट लगेगी ये 2000 ईंटें में, मैं प्लस्तर के। तो लोग और भड़क गए कि 86,561 रुपया कैसे निकाला गया ये 2000 ईंटें में, और 10 बोरी सीमेंट के कैसे लग गया। और बाकी ग्राम जो पंचायत के सदस्य हैं भाई, उनसे पूछ रहे हैं, हम तो इतनी बात कहते हैं कि हमारे